हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 7 अक्टूबर बरोज़ जुमा को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम गन फाउंड्री हैदराबाद में एक बुक को लॉन्च किया गया। इस बुक का नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द मर्सीफुल बिल। इस इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी साहब महाराष्ट्र सेक्रेटरी, अब्दुल वहीब खादरी तेलंगाना प्रेसिडेंट, सैयद हसन पीर खादरी आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट, शेख मोहम्मद हनीफ आंध्र प्रदेश सेक्रेटरी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस किताब को लिखने का मकसद है हिंदुस्तान के माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ बढ़ते हेट स्पीचेस और नफरत को रोकने और सभी को सामने लाने की कोशिश की जाए। जहां पर कुछ ऐसे नफरत के भरे लोग जो सिर्फ अपना सामाजिक और राजनीतिक फायदे के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मजहब के खिलाफ नफरत भरे पैगामात देते हैं, जिससे काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर इस इक़दाम को आज रोकने की कोशिश नहीं की गई तो ये हमारे प्यारे हिंदुस्तान की एकता और आपसी मोहब्बत को खतरा बन जाएगा। इस बढ़ते नफरत का शिकार सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के मुसलमान होते हैं, जिन्हें आए दिन मजहब के नाम पर मारा और पीटा जा रहा है। इसीलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन की पूरी टीम ने माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से ये मांग इस किताब के जरिए रखी है। वो चाहते हैं कि हेट स्पीच के लिए जो कानून मौजूद है उसे और सख्त किया जाए और उनमें सख्त बदलाव किया जाए। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे रहमत की एक खास रिपोर्ट। हमारी कमेटी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कमेटी की तरफ से तमाम आशिकान रसूल को और मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए हम ये चाहते कि पूरे हिंदुस्तान में और बिलखुसूस इस वक्त हम हैदराबाद तेलंगाना में मौजूद हैं, हम ये चाहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पे कानून बनाया जाए और वो कानून सिर्फ मुस्लिम कौम या मुस्लिम जमात के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इंसानियत के लिए बनाया जाए। क्योंकि पिछले आप 4-5 साल से देख रहे हैं मज़हब के नाम पे जो हमारे हिंदुस्तान में एक काली राजनीति चल रही है, जिसको आप खुले अल्फाजों में कह सकते हैं कि ज़बानी एक आतंकवादी साजिश चल रही है कि हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में लड़ाने की। तो ऐसी लड़ाइयों को रोकने के लिए और ऐसे पॉलिटिकल नेता या सामाजिक हो या धार्मिक गुरु हो, ऐसे लोगों को रोकने के लिए हमने ये बुक लिखी है, जिस बुक का नाम प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से रखा गया है। क्योंकि पिछले 5-6 साल से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राम रहीम ये सारे दंगे फसाद जो हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर पूरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज एजुकेशन के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, जॉब के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है। अगर सिर्फ है हमारे पास हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे है। तो ऐसी लड़ाई और ऐसे फितने को हम ख़त्म करने के लिए बुक लिखे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हैदराबाद तेलंगाना में विधानसभा में ये बिल पास हुए और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून बने, ताकि हमारे आने वाली नई नस्लों को एक बेहतरीन हिंदुस्तान और बेहतरीन तेलंगाना मिले। किताब में सर बात यह है कि के नाम पे कानून बना, मगर उस अभिव्यक्ति की आज़ादी के कानून के नाम पे जो काली राजनीति बिलखुसूस 5-6 साल के अंदर हिंदुस्तान में खेली जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल नेता हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे टीवी न्यूज़ चैनल हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे अजान का मजाक, हनुमान चालीसवा का मजाक, देवी देवता का मजाक, अल्लाह रसूल के नाम का मजाक, मंदिर का मजाक और मस्जिद का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमने ये बिल लिखा है, हमने ये कानून लिखा है। ये कानून जब सदन में आएगा और ये कानून पास होगा तो टीवी चैनलों में सिर्फ डेवलपमेंट, एजुकेशन, जॉब पे बात होगी, ना राम और रहीम के नाम पे बात होगी। कानून नहीं है जो लॉ ऑफ इंडिया, इसमें हमारे आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून लिखा था 1951 अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे, हम वही कानून को फॉलो करते हुए और वो कानून को जब मिस यूज़ किया गया तो IPC 153A 1953 में लिखी गई। तो उस कानून को आज हमारी इंडियन पुलिस फॉलो नहीं करती है। अगर कोई अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी करता है या कोई कमेंटियर अपनी कॉमेडी एक्टिंग में देवी देवताओं के बारे में बुरा बोलता है, अगर हमारी स्थानीय पुलिस, चाहे वो हमारी हैदराबाद की हो या पूरे इंडिया की कहीं भी हो, अगर ताबड़तोड़ गिरफ्तार कर ले और उनको सजा दिला दे तो हमारा हिंदुस्तान अमन और चैन से सुकून से रहेगा। आप जो अभी और धार्मिक बात पॉलिटिकल नेता अपने पार्टी के मन से बोले जा रहे हैं, तो
तो ऐसी बातें न्यूज़ चैनल में ना बोली जाए, अपने धार्मिक बातों को पॉलिटिकल स्टेज से ना बोला जाए, इसलिए हमने बुक लिखी गई कि उन पे पाबंदी लगाई जाए, ना ही कि मंदिर और मस्जिदों और दरगाहों पे पाबंदी लगाई जाए। ऐसे पॉलिटिकल नेता की प्रॉपर्टी सील की जाए और उसको दोबारा, चाहे वो MP हो, MLA हो, कॉर्पोरेटर हो, दोबारा उसको इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कम से कम 6 से 7 साल की सजा लगाई जाए। क्योंकि धार्मिक इशू आप देखोगे पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो दंगे फसाद लड़ाई चल रहे हैं वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं। क्योंकि अगर किसी बच्ची का रेप होता है या किसी का मर्डर होता है तो एक घर बर्बाद होता है, मगर धर्म के नाम पे जब दंगा फसाद, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कानून लिखा है। आप लोग किससे मुलाकात करेंगे, किसको देंगे और कैसा पब्लिक बांटेंगे? अभी हमारे हैदराबाद तेलंगाना की जो पुलिस है वाकई में तारीफ़ काबिल है। हैदराबाद के हमारे तेलंगाना के CM साहब है, होम मिनिस्टर साहब है, ये वाकई में तारीफ़ के काबिल है। क्योंकि अभी पिछले महीने जो हादसा हुआ, बड़े पैमाने में एहतजाज वगैरह हुआ, हमारे नज़रों में एहतजाज वगैरह गलत है। एहतजाज वगैरह करने से ये होता है कि हमारे बच्चों का जानी मानी नुकसान होता है और हमारे एहतजाज की वजह से इंडियन गवर्नमेंट हो या तेलंगाना पुलिस हो वो डिस्टर्ब होती है। हम ये तेलंगाना DIG को, होम मिनिस्टर को और CM साहब को और 119 MLA है सबको देंगे कि बात सदन तक पहुंचे और सदन के जरिए कानून बनाया जाए। हम ये नहीं कहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का करियर खराब है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं की नीयत खराब है, चाहे वो हमारा हैदराबाद हो या महाराष्ट्र हो या पूरे हिंदुस्तान में। ये आप इधर देने के बदले में डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट या PM को देंगे? नहीं सर, कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहली बात एक स्टेट में बनता है। जो स्टेट में ज़्यादा घटनाएं घटी जाती या जो स्टेट सेकुलर होता है, जैसे हमारा हैदराबाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम एकता का। सबसे पहले तमाम हिंदुस्तान के आवाम को मैं ईद मिलाद नबी की खुशखबरी देते हुए इस बात का आगाज़ करता हूँ कि हमारे यूसुफ अंसारी भाई जो महाराष्ट्र से यहाँ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जो बिल लेकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस पर तवज्जो किया जाए तो इसमें जो बिल में जो कानून अगर पास होगा तो उससे सज़ा मिलेगी जो गलती करता है, बजाय उसके जो मासूम आवाम और जो अपने काम धंधे कारोबार छोड़ते हुए एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कि जितने भी मसरूफियात हो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए हर मुसलमान अपने आप को मिटाने तक राजी हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें अपने आप को मिटाने की ज़रूरत नहीं है और वक्त आने पर मिटाना हुआ बात अलग है, लेकिन हमें फ़िलहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ताल्लुक से जो बिल है, हमारे हर MLA किसी भी पार्टी का हो, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है उस MLA से हमें हक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि हम हमारे हक का मुतालबा करें और असेंबली में ये बात उठाए कि जो कोई भी गलती करता है उसे UPA के एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि एक आतंकवादी जब आतंक का काम करता है तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब सरकार की शान में जब गुस्ताखी होती है तो आतंकवादी सबसे बड़ा आतंक यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में गुस्ताखी होती है तो उसे अगर फौरन उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो आगे कुछ भी अगर मामला नहीं होगा। और इसके साथ साथ हर MLA की ये जिम्मेदारी है, वो चाहे वो किसी भी कौम का किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कि अगर अमन और अमान के साथ अगर ये बुक को पास किया जाए तो सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी, बाकी के हिंदुस्तान के अवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल वहीद कादरी है और ये जो कमेटी है हमारी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र से, ये हैदराबाद का जो ब्रांच है मैं उसका इंचार्ज हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो यूसुफ अंसारी साहब ने जो मकसद पेश किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सही है। जो हमारे इमाम साहब मौलाना मंजूर आलम मिसबाही साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही। हम यही एक बात चाहते हैं कि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब ना हो, बस मेन मुद्दा ये है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी पॉलिटिकल नेता हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब ना हो, आम आदमी इसकी जद में ना आए, जो गुनाहगार है उसे पकड़ा जाए, उसे सज़ा दिया जाए। जो संविधान के तहत जो हमने इस बिल बुक में जो प्रॉफेट मोहम्मद जो मर्सीफुल बिल बुक लिखी है, इसके तहत उस कानून में जो इजाफा किया जाने के लिए कानून हुकूमत से मुतालिबा है, हुकूमत हमारी बात को सुने, समझे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा अपील यह है कि तमाम हिंदुस्तान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हिंदुस्तान में किसी को भी तकलीफ़ नहीं हुए अंदर, कौन से मज़हब को भी तकलीफ़ नहीं हुए अंदर एक ऐसा कानून बनाओ ताकि कोई भी बंदा चाहे देवा देवती हो, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलाम को, किसी मज़हब के जो बड़े बड़े हमारे शख्सियत हैं, क्रिश्चियन हो, कोई भी मज़हब हो, ताकि एक इंसान गलत बोलने की वजह से पूरी मज़हब के लोगों को बहुत तकलीफ पहुँचती है। ये ऐसा काम करने वाला आतंकवादी होता है, क्योंकि एक बंदा बोल के पूरे हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने वाला आतंकवादी होता है। तो ऐसे आतंकवादियों को बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक कानून लगाया गया है, तो एक जना बोलने से एक ही जने को कानून के एतबार से हमें क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनाओ ताकि हिंदुस्तान आने वाले दौर में बेहतरीन से बेहतरीन बने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।